सिंदबाद का जन्म बगदाद में हुआ था। वह एक धनी व्यापारी का बेटा था और उसका पालन पोषण अच्छे माहौल में हुआ था। उसका जीवन शुरू में बहुत सामान्य था, लेकिन उसे हमेशा समुद्र के बारे में जिज्ञासा और आकर्षण रहता था। वह समुद्र की विशालता, उसकी गहराई और वहां छिपे रहस्यों के बारे में हमेशा सोचता रहता था। सिंदबाद का दिल व्यापारी कामों में नहीं लगता था, बल्कि उसकी ख्वाहिश थी कि वह एक समुद्री यात्री बने और समुद्र के अनदेखे हिस्सों की खोज करें। अपने जीवन के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अपने पिता के व्यापारिक कार्यों से विराम लिया और समुद्र में यात्रा करने का निर्णय लिया। सिंदबाद ने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत एक व्यापारी जहाज से की। यह जहाज बगदाद से बहुत दूर यात्रा करने के लिए तैयार हो रहा था। सिंदबाद ने अपना सामान तैयार किया और समुद्र में एक नई यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा उसे उन अद्भुत और रहस्यमय स्थानों तक ले जाने वाली थी जिनका सपना उसने हमेशा देखा था। पहली यात्रा का प्रारंभ बहुत ही सामान्य था। जहाज समुद्र में आराम से यात्रा कर रहा था। किनारों से दूर जाने पर समुद्र की लहरें और हवाएं थोड़ी तेज होने लगीं, लेकिन सिंदबाद को इस सब का अनुभव था और वह समुद्र के रोमांचक संसार का आनंद ले रहा था। यह समुद्र की पहली बड़ी चुनौती थी, लेकिन सिंदबाद बहुत खुश था कि वह आखिरकार समुद्र की महान यात्रा पर था। जैसे ही जहाज समुद्र की गहराई में प्रवेश करता गया, एक भयंकर तूफान आ गया। यह तूफान इतना भयंकर था कि जहाज के नायक और चालक दल को भी नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा था। लहरों की तेजी और हवाओं के रुख ने जहाज को जैसे अपने साथ खींच लिया। समुद्र का गुस्सा उस पर पूरी तरह से टूट पड़ा। जहाज के कप्तान और चालक दल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह तूफान इतना शक्तिशाली था कि जहाज को बचाया नहीं जा सका। तेज हवाओं और लहरों ने जहाज को तोड़कर उसे समुद्र में डुबो दिया। सिंदबाद और अन्य यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया और बहुत से लोग मारे गए। सिंदबाद किसी तरह एक बड़े से तट पर पहुंचने में सफल हुआ। यह तट एक द्वीप था जहां वह अकेला फंसा हुआ था। समुद्र ने उसे अपनी पहली यात्रा में बहुत बड़ी चुनौती दी थी, लेकिन वह फिर भी हार मानने वाला नहीं था। वह जानता था कि अगर उसे इस जगह से बचना है तो उसे अपनी चतुराई और साहस का इस्तेमाल करना होगा। जब सिंदबाद उस द्वीप पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थका हुआ और परेशान था। द्वीप पर कोई भी बस्ती नहीं थी। केवल पेड़ पौधे, ताजे फल और समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सिंदबाद ने थोड़ा आराम किया और फिर उस द्वीप की खोज शुरू की। उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि यह द्वीप साधारण नहीं था। वह द्वीप दरअसल एक विशाल समुद्री जीव था जो जब भी जहाजों को उसके पास देखता उसे अपनी तरफ खींच लाता था। यह जीव बहुत विशाल था और इसके शरीर में एक पूरा द्वीप बसा हुआ था। जब सिंदबाद ने इस जीव के बारे में जान लिया तो वह समझ गया कि यह द्वीप समुद्र के उस विशाल जीव का हिस्सा है। अब सिंदबाद को यह समझ में आ गया था कि यह जगह उसके लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस ने उसे एक रास्ता दिया। उसने इस समुद्री जीव के साथ कोई संपर्क न बनाने की कोशिश की और तट पर वापस लौटने की योजना बनाई। सिंदबाद ने कुछ समय तक द्वीप पर बिताया और खुद को तैयार किया। उसने अपनी यात्रा की दिशा बदल दी और समुद्र के दूसरी ओर जाना शुरू किया। इस दौरान उसे कई संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी सूझबूझ और साहस ने उसे हर बार बचाया। अंततः वह एक जहाज पर सवार हुआ और उस जहाज से वापस बगदाद लौट आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।